नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपके होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए अभिषेक बैनर्जी, काफी बड़ा ट्विटर हैंडल है, बहुत रिनाउंड है अपने पॉइंट ऑफ व्यूज के लिए। इनके स्क्रीनशॉट्स बहुत वायरल होते हैं। इंटरेस्टिंग ये है कि पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। स्पेन ने F-35 के ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, वो मैंने सभी को दिखाया था। बट आज सुबह ट्रंप को एक और झटका मिला है, और ट्रंप के साथ साथ आर्म्स इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ऑफ अमेरिका हैज गॉट अनदर स्लैप। स्विट्जरलैंड ने F-35 खरीदने से मना कर दिया है, थैंक्स टू 1 मंथ ऑफ द स्टे ऑफ F-35 इन त्रिवेंद्रम इन केरला। जो पूरी दुनिया के सामने उनकी कितनी तकनीकी एडवांसमेंट है वो साबित हो गई। चुपचाप उड़ने की कोशिश कर रहे थे, इंडियन रेडार्स ने कैच किया, उसके बाद उनका टेक्निकल खराबी हुआ, 1 महीने ग्राउंडेड रहे, एंड देन वी गेट टू नो कि हाउ एडवांस द F-35 इज, एंड द वर्ल्ड इज कैंसलिंग द ऑर्डर्स इन मास। बट उसके अलावा जो आज सुबह इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है, दिस इज हैपेंड इन द मॉर्निंग। India halts procurement of 6 Boeing P-8I aircraft after 50% price hike triggered by US tariffs amid strategic review of high-value defense deal. Now this is getting interesting. इस पे हमने कल भी हिंट किया था कि किस तरीके से चाइना ने जो पहली चीज की थी जब यूएस ने टैरिफ्स बढ़ाने की कोशिश की थी चाइना के अगेंस्ट में, तो सबसे पहले उन्होंने बोइंग के एयरक्राफ्ट्स को सस्पेंशन में डाल दिया था कि हम खरीदेंगे ही नहीं, हम सोच रहे हैं, वी आर टेकिंग टाइम, विल थिंक अबाउट इट, वी हैव टू थिंक अबाउट इंटरेस्ट, एंड इंडिया हैज टेकन ए क्यू। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसके साथ साथ चाइना से क्यू लेने के बाद एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आया है, द वे चाइना हैज स्टूड in favor of India for the first time, I think, in its history. Abhishek, a very warm welcome on the show. The platform is yours. Some very interesting realignments are happening across the world. Ji. देखिए, आई बिलीव पिछले करीब 20 सालों में इतना एक्साइटिंग जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट बहुत कम रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड पावर प्ले है, और ये किसी भी वक्त बदलता रहता है। कंट्रीज के बीच अलायंसेस वगैरह हर चीज अपॉर्चुनिस्टिक होती है। अब चाइना ये देख रहा है कि कि अगर उसे ग्रेट पावर बनना है, विच इज चाइनाज एम, तो अगर इंडिया के साथ हाथ मिला लिया जाए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स ऐसे ही होती है। हमें दरअसल ये समझना पड़ेगा कि यूएस आखिर चाहता क्या है, क्या चाहता था, क्या चाहता है। तो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट ट्रंप का जो मैगा है वो दरअसल एक सरेंडर मूवमेंट है। अर्ली 2000s में इंडिया के पास यूएस के ऊपर बहुत सारी लेवरेज हुआ करती थी। क्यों लेवरेज? लेवरेज का बेसिक रीजन क्या था? यूएस को लगता था कि चाइना को काउंटर करने के लिए जो सबसे बड़ा मेरा एलाई हो सकता है वो है इंडिया। तो फिर ये अचानक से वो इंडिया से क्यों झगड़ा कर रहे हैं? क्योंकि यूएस को ने उस लड़ाई में हार मान ली। मैगा का जो मूवमेंट है वो सोचता है कि भाई हमें अब किसी से इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ाना, हमें चारों तरफ फैलाने का, हमारा एम्पायर बनाने का कोई मतलब नहीं है। एशिया में हम चाइना के सामने घुटने टेक देते हैं, यूरोप में हम रशिया के सामने घुटने टेक देते हैं, किसी तरह हमारा घर ठीक ठाक रहे, चल जाए, हमारा पेट आराम से भर जाए, यही बहुत है हमारे। तो जैसे ही अमेरिका ने सरेंडर कर दिया अपनी लड़ाई में, सो वो कहते हैं मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बट व्हाट दे आर रियली डूइंग इज मेक अमेरिका स्मॉल अगेन। तो जैसे ही उन्होंने सरेंडर कर दिया, अब चाइना सोच रहा है कि भाई अगर मुझे एशिया को डोमिनेट करना है तो इंडिया से हमेशा की लड़ाई नहीं कर सकता। ये जो झगड़ा जो है चाइना और इंडिया का, क्योंकि चाइना को भी चाहिए, वो भी सबसे पहले वो एशिया को डोमिनेट करना चाहता है, और अगर वो एशिया को डोमिनेट करना चाहता है तो इंडिया से वो 100-150 साल की हमेशा लड़ाई नहीं कर सकता। ही वांट्स कि कुछ वर्किंग रिलेशनशिप तो बन जाए। तो चाइना उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, हम भी इस बात का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना हमारा फायदा उठाने। ऐसे ही होता है जियोपॉलिटिक्स में, इट्स टोटली ट्रांजैक्शनल। कुछ हद तक पोजीशनिंग भी है, हम यूएस को दिखा रहे हैं कि देखो ऐसा भी मत सोचो कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि ये मत सोचना कि हम तुम्हारे कदमों में हैं। हम 1 मिनट में हम फ्लिप होकर के हम रशिया के साथ हाथ मिला लेंगे, चाइना के साथ हाथ मिला लेंगे, ब्राजील के साथ हाथ मिला लेंगे, और तुम्हारे जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं दे आर फ्यूरियस। यूरोपियन जो पार्टनर्स हैं यूएस के, वो इंसल्ट होकर के, ह्यूमिलिएट होकर के, वो गुस्से से दे आर फ्यूरियस। जापान इज फ्यूरियस, ताइवान इज फ्यूरियस, पूरे वर्ल्ड को तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। सो ये मत समझो कि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है, हमें तुम्हारी लड़ाई से कोई मतलब नहीं। हम ऐसा नहीं कि हम तुम्हारे साइड में पड़े हुए हैं। कुछ कुछ मैंने देखे ट्वीट्स, कुछ इंडियन अमेरिकन जो है जो पूरी तरह यूएस में इन्वेस्टेड है, वो लिखते हैं कि नो, इंडिया एंड अमेरिका आर मैरिड एंड नाउ दे हैव टू मेक इट वर्क। नो 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 नो, ऐसा कुछ भी नहीं है।
यू नो वो मैं मैरिज किसकी का बात कर डिवोर्स हो गया, वो मैरिज का हाँ डिवोर्स हाँ हो गया नहीं ट्रम्प नहीं के नहीं आने से। डिवोर्स नहीं वो वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स भी हो सकता है, कुछ नहीं है किसी भी मोमेंट वो हम लोग अलग हो सकते हैं, विल जस्ट फाइंड अ न्यू पार्टनर, ऐसा कुछ नहीं है, देयर नोबडी इज मैरिड टू एनीबडी। हम 1 मिनट में फ्लिप होकर के चाइना के पास चले जाएंगे, अगर यूएस अपनी राह बदल लेता है तो आज हम चाइना से हाथ मिला रहे हैं, परसों हम फॉरेन पहुंच जाएंगे यूएस के साथ हाथ मिलाने। और ये जो बेवकूफ लोग जो जोक्स बना रहे हैं ना, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड डोनाल्ड, माय फ्रेंड डोनाल्ड, अगर यूएस हमें ठीक डील देता है तो विद इन 6 मंथ्स आई एम टेलिंग यू अगेन देयर विल बी अ हाउडी मोदी एंड अ नमस्ते ट्रम्प एंड माय फ्रेंड डोनाल्ड विल बी बैक। जियो पॉलिटिक्स ऐसी ही होती है, अमेरिका का जो भी राइट। राष्ट्रपति है वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है क्योंकि यूके ने ट्रम्प का साथ देने से ऑलमोस्ट मना कर दिया है। ऑब्वियसली द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड, बट उनके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो जिनकी डायरेक्शन पे उनकी डायरेक्शन पे काफी कुछ बोल रहे हैं। जैसे कल ब्रिटिश यूके मिनिस्टर जिम नेल ने ये कहा, इफ यू पुट टैरिफ्स ऑन इंडिया which is the least anti-US member of BRICS, then हम्म, India might start rethinking that. The हम्म, last thing America wants is India and China becoming more friendly. अब इनके पार्टनर्स ही ये चीज बोल रहे हैं। अच्छा, एक ये और इंटरेस्टिंग हुआ, अभिषेक, द क्वाड की मीटिंग कैंसिल हो गई विच वाज सपोज टू बी हेल्ड एंड ट्रम्प वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग फॉर दैट ओनली। The Australian administration is pissed off because of this cancellation, and they are also not happy with the trade deals being cancelled between Australia and US also. So क्वाड कैंसिल हो रहा है, यूके इनके अगेंस्ट में आ रहा है, जापान स्टेटमेंट दे रहा है, स्पेन कैंसिल कर रहा है, स्विट्जरलैंड उधर बोल रहा है, फ्रांस इज हैप्पी भाई, क्योंकि उनके हम इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए काफी तैयार बैठे हैं, उनके काफी सारी आर्म्स एंड एम्यूनिशन हमारी फिट आती है हमारे नीड्स के हिसाब से। एक जी, और इसमें जो सबसे बड़ा तड़का लगा है दैट इज पुतिन विजिटिंग इंडिया, जो अजीत दोवल जी ने कंफर्म किया। जी। यस सो देखिए दरअसल हुआ क्या है, इंडिया के साथ इतनी बुरी तरह आग कैसे लग गई, दूसरों के साथ क्यों नहीं लगी? उसका रीजन था कि ट्रम्प सबको धमका रहा है। ऐसा नहीं कि ही इज जस्ट पिकिंग ऑन इंडिया, ये भी परसेप्शन गलत है। उसने जापान के साथ भी बहुत बुरा बर्ताव किया है, ताइवान के साथ भी किया है, यूरोपियंस के साथ भी किया है, ऑस्ट्रेलियंस के साथ भी किया है, कनाडा की तो उसने तो सॉवरेंटी पर ही सवाल उठा खड़े कर दिए, मतलब इतनी ह्यूमिलिएशन कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। पर इन देशों के साथ कॉन्फ्लेग्रेशन जिसको कहते हैं ना, आग नहीं लगी। वो आग क्यों नहीं लगी यूरोप के साथ, जापान के साथ? क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे ये जो देश है ये अमेरिका के वैसल स्टेट्स हैं। एट द एंड ऑफ द डे बहुत ये करेगा तो अल्टीमेटली वो पैरों में ही गिर जाएंगे, क्योंकि पिछले 50-60 साल से दे रियली आर अमेरिका के क्लाइंट स्टेट्स हैं। इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि देर इज नो वे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है अमेरिका का वैसल स्टेट बनना, वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे। तो हमें ना कहना पड़ गया और उसी से ट्रम्प भड़क गया। अगर आप देखोगे उसने जिस तरह से जापान के साथ डील किया, जिस तरह से यूरोपियन प्रेसिडेंट को तो उसने बुला करके कदमों में गिरा करके बोला हम 600 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे, प्लीज हमारा टैरिफ हटा दो। मतलब इट्स लाइक पैरों में गिर करके यूरोप को डील करनी पड़ गई, इसीलिए उनके टैरिफ कम हो गए। सो इट इज नॉट लाइक ट्रम्प हैज सिंगल्ड आउट इंडिया। प्रॉब्लम ये हो गई कि इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है यूएस के पैरों में गिरना, और ये बात ट्रम्प को समझनी पड़ेगी। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, दूध पीता बच्चा नहीं है। ही हैज टू अंडरस्टैंड दिस। सो इसीलिए इंडिया के साथ झगड़ा खुले में आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि यूएस के जो बाकी अलाइज है दे आर फ्यूरियस। अब ट्रम्प क्या कर रहा है? ट्रम्प इज थिंकिंग लाइक एन ओल्ड स्टाइल 18th 19th सेंचुरी के एम्परर की तरह सोच रहा है कि मैं राजा हूं, और अगर ये जो मेरे वैसल स्टेट्स हैं, या तो मेरे जूतों में गिर करके मेरे पैरों में गिर के जिंदा रहे, या फिर वो निकल जाए मेरे ये से। तो अगर आप ऐसे करोगे, ये आप 19th सेंचुरी वाली पॉलिटिक्स करोगे, तो आपके वैसल स्टेट्स तो आपके पैरों में गिरेंगे, लेकिन दूसरे पावर्स दे विल बिहेव एग्जैक्टली लाइक कंट्रीज यूज्ड टू बिहेव इन द 19th सेंचुरी। और दिस इज आज इसके साथ हाथ मिला है, कल उसके साथ हाथ मिला है, तो हम भी वी आर आल्सो गोइंग टू लुक एट आवर ऑप्शंस। और उससे तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एंड आई विल गिव यू एन एक एग्जांपल एक चीज। कि ट्रम्प की गलती हम्म। क्या थी। सो अगर जो चीज ट्रम्प करने की कोशिश कर रहा है कि मैं एक यूएस ट्रेड एम्पायर बनाऊंगा टैरिफ्स के हिसाब से, ये गलती किसने की थी? ये गलती आज से 200 साल पहले नेपोलियन ने की थी। ही हैड क्रिएटेड दिस थिंग कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल सिस्टम, और उसने कहा था कि हम ब्रिटेन को एक्सक्लूड कर देंगे और बाकी सारे पावर्स मेरे साथ हो जाएंगे, सबको मिला करके, और ब्रिटिश चीजों को हम कॉन्टिनेंट में, यूरोप में घुसने नहीं देंगे। और बहुत बड़ा टैरिफ लगा दिया उसने। पर उससे हुआ क्या? यूरोप के जो सारे देश थे, क्या वो ब्रिटेन के खिलाफ हो गए? नहीं, ब्रिटेन के खिलाफ नहीं हुए। उन्होंने ब्रिटेन के साथ हाथ मिला लिया और वो नेपोलियन के खिलाफ हो गए, और उन्होंने नेपोलियन को खत्म कर दिया। यही वाली गलती कर रहा है ट्रम्प।
ट्रम्प वही गलती कर रहा है जो नेपोलियन बोनापार्ट ने 200 साल पहले की थी। तो उसने क्या किया ना, उसने बोला रशिया मेरा दोस्त है, जर्मनी मेरा दोस्त है, सब मेरे दोस्त हैं। पर उन्होंने वो सब अंदर ही अंदर वो बहुत खिजे हुए थे नेपोलियन से। तो क्या किया उन्होंने, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, रशिया, सब ने चुपचाप ब्रिटेन से हाथ मिलाया, स्वीडन तक सब ने मिलकर के एक साथ नेपोलियन पर हमला किया। खत्म कौन हुआ? खत्म तो नेपोलियन हुआ। और वही चीज ट्रम्प, वही गलती आज ट्रम्प कर रहा है कि टैरिफ लगा करके उसने सोचा मैं ब्रिटेन को बर्बाद कर दूंगा, पर बर्बाद कौन हुआ? बर्बाद तो नेपोलियन। हुँ। इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है ना अभिषेक, एक रीज़न और है जिसकी वज़ह से ये सारी चीज़ें गड़बड़ हुई। भारत इज़ द ओनली कंट्री व्हिच इज़ स्टैंडिंग टॉल। बाकी सब लोग या तो हो रहे हैं या सारे हैं। वी आर स्टैंडिंग टॉल। वी हैव बीन हम्म, पार्टनर्स फॉर लाइक 25 साल से वी द लॉट हैज़ बीन इन्वेस्टेड इनटू द इंडिया यूएस रिलेशनशिप। अगर बात करें भारत जो सबसे ज़्यादा एनआरआई पॉपुलेशन है, ओसीआई है, पीआईओ है, दैट इज़ इन यूएस। और आप हमारे ही लोगों को टारगेट कर रहे हो, हमारे लोगों से हम्म, अपनी इकोनॉमी बना रहे हो, हमारे लोगों से आप पैसे कमा रहे हो। चलिए ठीक है, उसको भी साइड पे कर दीजिए। बट अ पर्सन हू हैज़ बीन अ पार्टनर विद यू, हाउडी मोदी, मोदी ने करा था आपके लिए, ट्रम्प, just so that you win the elections. Second term में he didn't do it because that is your internal domestic politics. We don't know कौन आएगा power में. Why should we spoil our chances of having a cordial relation with the next one, be it you or be it Biden? तो दुश्मनी पाल रखी है. You were trying to fool India. While Pahalgam is going on, you went and helped Pakistan. क्या लोगों को पता नहीं है कि पाकिस्तान में किसके हथियार थे नूर खान एयरबेस में? Don't people know? How many times can you fool? And then you are threatening. On top of it, आप वो चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहते हो भारत में व्हिच इज़ नॉट कंज्यूमेबल इवन बाय जानवर। जानवर भी कंज्यूम नहीं करते हैं। मैं एक छोटा-सा साइड मार्क है अभिषेक, इफ यू अलाउ मी टू गिव इट। जो गोभी, जो भिंडी, जो सब्जी, जो फ्रूट्स अगर कीड़े-मकोड़े रिजेक्ट कर दें, मतलब नेचर हैज़ रिजेक्टेड, यू शुड नेवर कंज्यूम इट। आप इनके आज आप टमाटर हाइब्रिड लाकर देख लीजिए, 5 दिन, 15 दिन पड़ा रहेगा, कभी वो गलता ही नहीं है। इसका मतलब हाइब्रिड टोमेटोज़ आर नॉट गुड। देसी टमाटर अच्छे हैं क्योंकि नेचर उसको प्रमोट कर रही है और इनके इनके डेयरी प्रोडक्ट्स कैसे घटिया है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है, जीएमओ घटिया है हमें बताने की जरूरत नहीं है। द फूड इज टोटली डन आफ्टर यू अगर आपको इंट्रोडक्शन मिल भी गया एग्रीकल्चर उसमें तो नेक्स्ट विल बी द फार्मा कंपनीज, फाइजर वगैरह दवाइयां आएंगी फिर यहाँ पे। मूविंग कमिंग बैक टू द पॉइंट, पुतिन इज नॉट ओनली कमिंग टू इंडिया, पुतिन इज ऑल्सो मीटिंग ट्रम्प। ये क्या कहानी हो रही है? तो बेसिकली जैसा कि मैंने कहा कि सब एक ही, सारे ग्रेट पावर्स एक दूसरे के साथ वो कभी डील करते हैं, कभी सामने डील करते हैं, कभी पीछे डील करते हैं। एंड वन थिंग आई वुड से कि अगर आप ध्यान से देखो तो ट्रम्प इज ऑल्सो अ डील मेकर। ये भी बात है, वो ऐसा नहीं कि somebody is an unqualified villain। आप देखिए उसने दरवाजा हमेशा पीछे से खुला छोड़ा है। जैसे अभी उसने जो टैरिफ लगाया है 50%, अगर आप डिटेल्स को ठीक ध्यान से पढ़ें तो उसने एक्चुअली स्मार्टफोन्स को, फार्मा को, वो सबसे एक्सक्लूड कर दिया। सो ऐसा नहीं है कि ही इज नॉट ओपन टू मेकिंग अ डील। उसको लगता है कि डरा धमका करके, सबके सामने बड़े बड़े ट्वीट्स करके, डरा धमका करके मैं कुछ कर लूंगा। सो द वे टू स्टैंड अप टू ट्रम्प इज, ठीक है हमने बहुत देर तक हम चुप रहे, हमने डिसेंसी से डील करने की कोशिश की, बट दिस मैन डज नॉट अंडरस्टैंड डिसेंसी। तो ठीक है, तुम्हारे जितने दुश्मन हैं उनके साथ हम हाथ मिलाएंगे। तुम्हारे तुम्हारी जो डिफेंस कंपनियां हैं जिनकी जेब में, ट्रम्प इज इन सेकंड टर्म, ही कैन नॉट गो फॉर अ थर्ड टर्म, लेकिन ट्रम्प के जितने पार्टी के जितने मेंबर्स हैं उन सबको पैसा मिलता है इन बड़ी बड़ी यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लोगों से। यही ये यूएस की सरकार को चलाते हैं, दे ओन द यूएस गवर्नमेंट। तो उनका हम नुकसान कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट दैट, एवरीबडी नाउ सीज अमेरिका एज अ वेरी अनरिलायबल पार्टनर इंक्लूडिंग इसराइल। क्योंकि ट्रम्प के बेस को अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रम्प का जो बेस है वो सिर्फ इंडियन से नफरत नहीं करता, उसमें एक इंसिपिएंट एंटी सेमिटिज्म हमेशा से रहा है। जूस को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते वो लोग, और अभी धीरे धीरे वो इसराइल के खिलाफ भी हो रहे हैं। सो नाउ इवन इसराइल इज वरीड कि कल को तुम्हारा मेगा बेस मेरे खिलाफ हो जाएगा, और बहुत हद तक हो चुका है। सो जब इसराइल घबरा गया है, ऑस्ट्रेलिया घबरा गया है, यूके घबरा गया है, यूरोप वाले दे आर नर्वस, क्योंकि एक चीज ट्रम्प ने साफ कर दी है कि कल अगर रशिया हमला करता है तुम पे तो यूएस तुम्हें बचाने नहीं आएगा। एंड दिस इज टेरिफाइंग फॉर द यूरोपियंस। मैंने कहा ना कि मेगा जो है वो एशिया को चाइना के पैरों में डाल रहा है और यूरोप को रशिया के पैरों में डाल रहा है। यूरोपियंस बहुत सह रहे हैं एंड दे आर वेरी अनहैप्पी। सो यही जो गुस्सा है, इस गुस्से को हमें भुनाना है और इसको एक साथ लाना है, और
यूएस के खिलाफ इसको खड़ा करना है। और फिर जैसे ट्रंप हमें गॉडफादर की तरह करने की कोशिश कर रहा है ना कि हम तुम्हें डराएंगे, ट्रंप को दिखाना है कि तुमने बहुत सारी दुश्मन एक साथ बना लिए। कुछ लोग डरा धमका करके यूरोपियंस, वो आपने उनको डरा धमका दिया, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे गुस्सा नहीं है। दे आर वेटिंग टू स्ट्राइक एट यू। और ये जो बड़ी बड़ी यूएस की जो कंपनियां हैं, उनको भी ये मैसेज जा रहा है कि ट्रंप आज है, 4 साल में नहीं रहेगा वो। और ये जो गुस्सा जो बन गया यूरोपियन कंपनीज में, वो छोड़ेंगे नहीं, कोई भूलेगा नहीं तुम्हारा ये बर्ताव। नोबडी इज गोइंग टू फॉरगेट दिस। ट्रंप बहुत नुकसान कर रहा है अमेरिका का राइट नाउ। वो फ़ायदा करने आए थे, इनफैक्ट वो उल्टा नुकसान करा के गए हैं। जितना नुकसान आई थिंक ट्रंप ने कराया, वो शायद पीछे के प्रेज़िडेंट्स ने भी नहीं कराया। इट्स गॉन टू दैट एक्सटेंट। जी, क्योंकि तुमने थैंक उसके यू सो सारे मच। अलायंस के सिस्टम को बर्बाद कर दिया बेसिकली। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ट्रम्प्स नेपोलियन रिपीट्स इटसेल्फ, अगर मैं कहूँ तो। नेपोलियन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।